नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जिला पंचायत में 126 प्रत्याशी मैदान में, शुरू हुआ चुनावी समर। अवैध कच्ची शराब पर कार्रवाई, 238 लीटर शराब जब्त। और निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ी, डोर टू डोर चल रहा प्रचार। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। जिला बिलासपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए अंतिम दिनांक को 16 लोगों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। बिलासपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य हेतु विधि मान्य पाए गए कुल 142 अभ्यर्थियों में से कुल 16 लोगों के द्वारा अपना नाम वापस लिया गया है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन हेतु कुल 126 प्रत्याशी अब मैदान में हैं। बिलासपुर शहर अब स्मार्ट होते जा रहा है, जिसे देखते हुए निगम अधिकारी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। पर नगर निगम क्षेत्र का एक ऐसा वार्ड है जहां एक पार्षद प्रत्याशी अपने वार्ड को स्मार्ट बनने की बात कर रहे हैं, जहां मूलभूत समस्याओं को पूरा करने के बाद वार्ड की जनता को एक स्मार्ट वार्ड देने का सपना वार्ड के पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र साहू देख रहे हैं। पुष्पेंद्र एक समाज सेवक है जिन्होंने हमेशा जन सेवा की है। बता दें, परिसीमन के बाद निगम को 70 वार्डों में बांट दिया गया। वहीं परिसीमन के बाद सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 से पुष्पेंद्र साहू ने पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और वार्ड की जनता ने उन्हें अपना नेता चुना, जिसके बाद वे वार्ड क्रमांक 10 में विकास की गाथा लिखते चले गए। और अब पुष्पेंद्र साहू अपने वार्ड की जनता को स्मार्ट बनाने की तैयारी भी कर चुके हैं, जिसके लिए पुष्पेंद्र साहू को फिर जीतना होगा। पुष्पेंद्र साहू का कहना है कि मूलभूत समस्याएं तो हमने इन 5 सालों में कम करने हर संभव प्रयास किया, जो लगभग खत्म हो चुकी है। अब इससे ऊपर उठकर वार्ड को स्मार्ट बनाने की योजना है, जिसमें वार्ड के लोगों के लिए जिम, बच्चों और बड़ों के लिए गार्डन, लाइब्रेरी और वार्ड में हाईटेक सुविधा देने के लिए काम करने की योजना बना रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में मैंने रोड, नाली और बिजली के सारे काम किए हैं। कुछ काम जो अधूरे रहे हैं उसे पूरे करना है और फिर वार्ड को स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट वार्ड बनाना है कि जैसे कि बुजुर्ग और महिलाओं के लिए गार्डन और बच्चों के लिए गार्डन बनवाना है और ओपन जिम और कई सारे जैसे है कि महिलाओं को सुलभ की सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाती, उसके लिए मार्केट में पिंक टॉयलेट जो है वो स्मार्ट सिटी की ओर से हम लोग बनवाएंगे, स्मार्ट करने की कोशिश करेंगे वार्ड को। और कई सारी की हैं जैसे कि बच्चे यहाँ लड़कों के लिए जिम की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, वो कोशिश करेंगे इस बार वार्ड में स्मार्ट जिम और स्मार्ट लाइब्रेरी की उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। विकास तो बहुत कुछ हुआ है, वृद्धा पेंशन जैसे लोगों का है वो चालू हुआ है, राशन कार्ड लोगों के बने हुए हैं, रोड नाली सबकी व्यवस्था की है, काम उन्होंने 5 साल में बहुत अच्छे किए हैं। तो क्या लगता है इस बार की जनता फिर से उनको वापस चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, काम अच्छा हुआ है तो हम तो चाहेंगे कि आगे भी हमेशा वही रहे। नाम बता देंगे। रेणुका जायसवाल। यहाँ पे खड़े हैं, मैं पीछे देख सकते हैं हाई स्कूल के सामने खड़ा हुआ हूँ मैं। हाई स्कूल तब से जब यहाँ ग्राम पंचायत नगर पंचायत था तब से ये स्कूल इतना अंदर है, आप खुद आए हैं, आपको इसके बारे में देखे होंगे कि इतना अंदर है ये स्कूल, जो कि रोड के ऊपर होना था। और ये आसपास के इलाके में सबसे बड़ा मतलब एक ही हाई स्कूल है जो यहाँ पे है। लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि उनको घूम के इतना पैदल या साइकिल की सुविधा से इतनी अंदर आनी पड़ती है, जो स्कूल को मेन रोड में होना था। उसके बाद इस स्कूल की हालत इतनी खराब थी कि ना यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा थी, ना यहाँ पे बाउंड्री वॉल था, ना गेट था, ना गार्डन की सुविधा थी। ये गार्डन की सुविधा, ये बाउंड्री वॉल और ये जो भी दरवाजा है, ये सब अभी 5 साल में ही उन्होंने लड़ के झगड़ के टेबल से टेबल लेटर पैड अपना चला के मेहनत करके इसका रूप चेंज किया। बिलासदाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 69 में भारतीय जनता पार्टी की लहर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। भाजपा प्रत्याशी प्रकाश यादव पंटी को क्षेत्र की जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। वार्ड वासियों से उनका सीधा जुड़ाव लंबे समय से बना हुआ है, जिससे मतदाता उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से जनता पूरी तरह परिचित है और इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए वार्डवासी भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान मतदाता पहले से ही भाजपा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता नगर में पार्टी की सरकार
बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में बहुमत जुटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वार्ड के प्रमुख क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में माहौल बन चुका है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी जनता विकास को ही चुनेगी। वार्ड के कई मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी को समर्थन देने की मंशा जाहिर की। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि भाजपा सरकार ने विकास कार्य किए हैं, जिससे जनता संतुष्ट है। हम वार्ड में भी भाजपा को ही समर्थन देंगे। हमने जो सुविधाएं अब तक पाई है वह भाजपा सरकार की देन है। आगे भी विकास के लिए भाजपा को ही चुनेंगे। भाजपा प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी ने जनता से मिल रहे समर्थन के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि यदि उन्हें वार्ड की सेवा करने का अवसर मिलता है तो वे क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है और हमारे मतदाता सभी लोग का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और वो लोग 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि मतदान हम सब जाके करेंगे बोल रहे हैं। क्या बदलाव की स्थिति नजर आ रही है? समर्थन बिल्कुल बदलाव की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की गारंटी, हर गारंटी पूरी हो रही है, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है, तो सभी मतदाता बोल रहे हैं कि इस बार जरूर बीजेपी का भी पार्षद और मेयर बनेगा। इधर निकाय चुनाव में वोटिंग की तिथि जैसे ही पास आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार की गति और तेज हो गई है। वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के साथ साथ मेयर प्रत्याशी भी वार्डों ने रैली के माध्यम से आम जनता से समर्थन मांगने सड़कों पर उतर रहे। इसी कड़ी में शुक्रवार को चिंगराजपारा के वार्ड क्रमांक 53 कमला नेहरू नगर, वार्ड क्रमांक 54 भक्त माता कर्मा नगर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक जनसंपर्क करने पहुंचे थे। पार्षद प्रत्याशियों के साथ साथ आम जनता को रिझाने क्षेत्र के वरिष्ठ नेता अनिल टाह भी जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। जनसंपर्क यात्रा वार्ड क्रमांक 54 भक्त माता कर्मा नगर से शुरू हुई, जो भक्त माता कर्मा नगर के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में होते हुए वार्ड क्रमांक 53 कमला नेहरू नगर की जनता से रूबरू हुए। इस रैली में वार्ड क्रमांक 54 भक्त माता कर्मा नगर की कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन और वार्ड क्रमांक 53 कमला नेहरू नगर की कांग्रेस प्रत्याशी समणी बंजारे ने अपने क्षेत्र की जनता से जन समर्थन मांगा। इस दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने बताया कि चिंगराजपारा के वार्ड क्रमांक 53 और 54 में विगत वर्षों में कांग्रेस के पार्षद ने क्षेत्र का समुचित विकास किया है, जिसे वार्ड की जनता जानती है। उन्होंने इस बार वार्ड क्रमांक 53 कमला नेहरू नगर से कांग्रेस प्रत्याशी समणी बंजारे और 54 भक्त माता कर्मा नगर की कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन के पक्ष में जनादेश देने प्रतिबद्ध किया। उन्होंने आम जनता से निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष पर जन समर्थन देने की अपील की है। के लिए पहुंचे, किस तरह का समर्थन जनता से? आप सामने देख लीजिए कितनी जन समुदाय, माताएं, बहनें यहाँ पर इकट्ठे हैं और भारी उत्साह, भारी भीड़ ये प्रतीत होता है कि आने वाला समय में सब कांग्रेस का पंजा में आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब जो 11 तारीख को मतदान होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के हमारे दोनों पार्षद रीता हितेश देवांगन जी और शाश्वती बंजारे जी दोनों भारी बहुमत से जीत के आएंगे और महापौर भी इस दोनों वार्ड से भारी बहुमत में जीत के आएंगे। तो निश्चित रूप से 15 तारीख को जब ईवीएम का पेटी खुलेगा तो कांग्रेस का महापौर और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीत के आएंगे। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र का जो विकास में है वो गति मिलेगी। जनता से मिलने के लिए बहुत मतलब आभार है और सब आशीर्वाद दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है। आज जनसंपर्क में कौन कौन थे आपके क्षेत्र में? मेरे जनसंपर्क में सभी सदस्य लोग आ रहे हैं, महापौर अपना आ रहे हैं प्रमोद नायक जी, उसी को अपना जनसंपर्क कराएंगे एक साथ लेकर के। जी हमारे वार्ड में 54 वार्ड में महापौर जी आए हैं और उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किस एरिया में जनसंपर्क कर रहे हैं? यहाँ 54 वार्ड में और 55 में, 53 में। और फिलहाल हम छोटे से ब्रेक का मिलते हैं, ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता अगली खबर की ओर। जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। महिला स्व सहायता समूह की सूचना पर पुलिस ने कोरबा भावर गांव में छापेमारी कर 235 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। जब्त शराब की कीमत 47,000 रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी ओम प्रकाश मरावी, जयप्रकाश मरावी और गंगाराम धनुवार को गिरफ्तार किया गया है। ओम प्रकाश के पास से 153 लीटर, जयप्रकाश के पास से 73 लीटर और गंगाराम से 9 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी घर घर जाकर आम जनता से अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 26 शहीद अशफाक उल्ला नगर से भाजपा पार्षद प्रत्याशी परवीन वाशी खान भी वार्ड में लगातार जनसंपर्क कर रही है और आम जनता से भाजपा के पक्ष में वोट मांगने अपील कर रही है। परवीन वाशी खान का कहना है कि अगर वे जीत के आती है तो वार्ड के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। परवीन वसी खान जनता के बीच जाकर वार्ड क्रमांक 26 में इस बार कमल खिलाने की बात कह रही है। वार्ड क्रमांक 26 को आरक्षण के दौरान महिला वार्ड घोषित किया गया है, जिसे देखते हुए भाजपा पार्टी ने अपने पार्षद प्रत्याशी रूप में परवीन वसी खान को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसे देखते हुए वे पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने और वार्ड की जनता का प्यार पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, जिन्हें आम जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। परवीन वसी खान सहज, सरल और जुझारू महिला है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इंशाल्लाह हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता का। और कोशिश भी हमारी यही है कि जीतने के बाद भाई जैसे नाली, सड़क, साफ सफाई जो भी है भाई उन लोग का जो मुद्दा रहेगा इंशाल्लाह जीतने के बाद हम उसको पूरा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे वार्ड की जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार कोशिश करके देखिए भाई, निशान इंसान पे जाइए। 30 साल देखिए, एक बार हमको कोशिश करके देखिए। कौन से वार्ड से कौन से? वार्ड नंबर 26 अशफाकुल्ला नगर, कमल छाप। नाम? 2 नंबर दबाना, परवीन बानो। इधर नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतदान की तिथि नजदीक आते ही नगर निगम के वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी विकास के मुद्दों पर जनता से समर्थन मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने विपक्ष पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार ने जनहित में कई विकास कार्य किए हैं और वे अपने वार्ड में भी उसी दिशा में कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि वे वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे। हालांकि उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुद्दा विहीन है और केवल अफवाहों के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी ने स्पष्ट किया कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप तथ्यहीन हैं। उन्होंने कहा, मैंने कोई रास्ता बंद नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार का अवैध कब्जा किया है। वास्तविकता को कोई भी मौके पर आकर देख सकता है, लेकिन विपक्ष बेबुनियाद आरोपों के जरिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तिवारी ने वार्ड की जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सच्चाई को परख कर ही अपना निर्णय ले। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विकास कार्यों को प्राथमिकता देती रही है और आगे भी इसी दिशा में कार्य करेगी। वार्ड में बढ़ती चुनावी गतिविधियों के बीच भाजपा प्रत्याशी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनावी प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और साथ ही गरीबों के योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दा विहीन है, उनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं हैं, तो व्यक्तिगत आरोप लगा रही है। जैसे कि अभी एक आरोप मैंने सुना कि सरजू बगीचा से योलीपाड़ा जाने वाली रोड है जिसको मैंने बेजा कब्जा कर लिया है, रोड बंद कर दिया है, इस तरह की बातें वो अफवाह फैला रहे हैं। आप मौके पर जाके मुआयना कर सकते हैं कि रोड आज भी खुली हुई है, लोग आ जा रहे हैं, नाली पानी बने हुआ है, पानी निकासी हो रहा है, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, मोहल्ले वाले सब सोता जा रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर नगर में इस निकाय चुनाव क्षेत्र के युवा नेता दिलीप पाटिल को भरपूर समर्थन जनता से मिल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर नगर ही नहीं बल्कि पूरे लिंगियाडी क्षेत्र में लंबे अरसे से समाज सेवी के रूप में काम करने वाले दिलीप पाटिल की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। वह आधी रात अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, जिनके द्वारा लिंगियाडी के झुग्गी झोपड़ी की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने वार्ड क्रमांक 52 रविन्द्रनाथ टैगोर नगर से प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है, जो लगातार वार्ड क्रमांक
52 रविन्द्रनाथ टैगोर नगर क्षेत्र सघन जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इस दौरान आम जनता से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार देर शाम रविन्द्रनाथ टैगोर नगर के विभिन्न हिस्सों में जनता से रूबरू होकर आम जनता से अपने पक्ष में निकाय चुनाव में जन आदेश देने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर नगर में मूलभूत जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा कराने के साथ साथ वार्ड में सालों से रह रहे जनता को स्थायी पट्टा दिलाते हुए उन्हें वही आवास उपलब्ध कराने की पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी। सुख दुख के साथी ओखरे में आधा रात के 1 बजे आज कोई चीज होते ना तो जला जाता तुरंत आते हो हमार कोई देवो कोई नहीं दे सकल। हमन बचपन से जाना था और हमारे घर के लड़का है एक संग गरीबी अमीरी झेले हैं और हमला जिताना है दिलीप और वो हमारे दुख सुख के साथ उसको किस तरीके से लेंगे? देखिए हम लोग घर घर जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूँ और महापौर जी के लिए वोट मांग रहा हूँ। तो लोगों में उत्साह है, इस बार चाह रहे हैं कि कांग्रेस की नगर निगम में सरकार बने और लोग बहुत ही उत्साह पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। मूलभूत समस्या मोदी जी है आपके वार्ड में, इसको किस तरीके से लेंगे और किस तरह से आम जनता की समस्या? देखिए सर्वप्रथम मूलभूत की समस्या में रोड नाली पानी सबसे प्रथम प्राथमिकता है और इसको दूर करने के लिए अथरसंभव प्रयास करूंगा। इधर वार्ड क्रमांक 32 के निर्दलीय उम्मीदवार से बात की बीसीसी न्यूज की टीम ने। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आज बीसीसी न्यूज की टीम पहुंची है वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे कॉलोनी में, जहां के प्रत्याशी तैयब हुसैन जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तैयब हुसैन जी, किन बातों को लेकर के आप मतदाताओं तक जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, हम मतदाताओं का जो काम है, जो समस्या है, उसे लेकर ही चुनाव पे उतरे हैं। पहले 10 साल क्योंकि मैं पार्षद भी रह चुका हूं, तो जो काम मैंने कराए थे उसे मैं बता रहा हूं कि मेरे कार्यकाल में क्या काम हुआ और पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की पार्षद स्वर्णा शुक्ला जी रहीं तो उन्होंने इस वार्ड में क्या काम किया। और निश्चित रूप से जो काम मैंने किया है उसका रिस्पांस पब्लिक से मुझे मिल रहा है कि जिस तरह का आशीर्वाद पब्लिक ने दिया है उससे ऐसा लगता है कि आज जिस तरह का परिवेश है, जिस तरह से जातिगत राजनीति चल रही है, उसमें लोगों को जातिगत राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो विकास के कार्य की बात करते हैं और मेरे काम पर उन्होंने मुहर लगाया है और कहा है कि जिस तरह से काम आपने किया उसके कारण हम आपके साथ हैं और जनादेश उनका हमारे साथ है। पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आप बगावत करके आज भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सिलाई मशीन के साथ है, तो सिलाई मशीन का लोग कितना साथ दे रहे हैं, क्या आपको बेहतर रिस्पांस मिल रहा है? और पहले भी कांग्रेस थी, जब आप थे तब भी कांग्रेस थी, पर आज आप कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं, तो उनके नाकामियों को आप किस तरीके से सामने ला रहे हैं? देखिए, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का वर्तमान में स्थिति है, संगठन जो है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और कमज़ोरी का कारण यही है कि ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जब मौका देना चाहिए उस समय कांग्रेस के बड़े नेता या फिर जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, वो लोग उन कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देना चाहते हैं, उन्हें टिकट नहीं देना चाहते हैं। और यही हाल आज बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में है। जब संगठन ने मुझे दरकिनार किया तब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बात किया और मेरा ऐसा मानना है कि मैंने बगावत नहीं किया, बगावत कांग्रेस ने किया है कि एक सही कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दिया। मैं क्योंकि लगातार वार्ड में काम करता रहा हूँ, लोगों के काम आता रहा हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस से अलग हट के चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया और लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया कि आप निर्दलीय लड़ो। 2009 में भी आप निर्दलीय लड़कर जीत के आए थे, हम फिर आपके साथ हैं। ये स्वर्णा शुक्ला का खामियाजा तो कहीं आपको भुगतना नहीं पड़ेगा? उनका ड्रॉबैक जो वो काम नहीं की, मार्केट में दिखी नहीं, वार्ड में नहीं दिखी, कहीं ना कहीं आपके में छाप था कि आप कांग्रेसी रहे हैं, तो कहीं उसका ड्रॉबैक तो आपको नहीं मिलेगा लोगों से? जी देखिए, कांग्रेसी मैं हूँ, कांग्रेसी था मैं, लेकिन वर्तमान में अगर स्वर्णा शुक्ला जी की बात की जाए तो उन्होंने वाकई में वार्ड के लिए कुछ भी नहीं किया। इमली पारा में लोग बहुत परेशान हैं, सरजू बगीचा में लोग परेशान हैं, सिंधी कॉलोनी में लोग परेशान हैं, इवन मसानगंज जो उनका सबसे करीबी क्षेत्र है वहाँ पे भी लोग परेशान हैं। और उनकी इन परेशानियों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप पार्षद होते हुए लोगों का काम नहीं करना चाहते तो आपको पार्षद नहीं बनना चाहिए। लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि वो इमली पारा से आते थे और
उनके घर जाते थे, आवाज़ लगाते थे, बेल बजाते थे, लेकिन वो नहीं आती थी। उनका कुत्ता ज़रूर उन्हें अंदर से भौंकता था और वापस वो उसी स्थान पर जाते थे पैदल चल करके, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती रही होगी। बिल्कुल अगर मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता तो मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ता कि जिस तरह से वार्ड को फाड़ कर छोड़ा है स्वर्णा शुक्ला जी ने। सारी सिलाई विकास की जो है वो खुल चुकी है, तो मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं और सिलाई मशीन छाप जो मिला है उससे मैं विकास की बात करूंगा और विकास के जो कार्य फट चुके हैं उसे फिर से सिलाई करके जोड़ूंगा। तो ये सिलाई मशीन का टक्कर भाजपा से है, कांग्रेस से है, वार्ड बढ़ा हुआ है, किससे है आपका, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए, जनता का अपार उत्साह और समर्थन देखकर मुझे लगता है कि टक्कर तो किसी से नहीं है, क्योंकि जिस तरह का पब्लिक रिस्पांस है मुझे लगता है कि मामला एक तरफा है। लेकिन फिर भी अगर सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो बीजेपी सेकंड पोजीशन पे है और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसा कि तैयब हुसैन जी ने कहा कि वो दावे से कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 32 की जनता ने ठाना है कि तैयब हुसैन को जिताना है। बहरहाल देखना होगा कि सिलाई मशीन किस तरीके से काम करती है और भाजपा और कांग्रेस को कैसे पछाड़ती है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, पीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। वार्ड क्रमांक 23 भाजपा के उम्मीदवार ने बेबाकी से अपनी बात रखी और अपना जीत तय बताया। देखिए खास बातचीत बीसीसी न्यूज़ पर। इस समय बीसीसी न्यूज़ की टीम पहुंची है वार्ड क्रमांक 23 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी वंदना चंद्रिकापुरे जी के पास। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस तरीके से लोगों के बीच जा रही है। मैडम, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद। किन बातों को लेकर के आप लोगों तक जा रही हैं? हमारे वार्ड में बहुत समस्या हो गई 5 साल से, लाइट, सफाई, सब तरफ गंदगी फैली है, उसको सबसे पहले करवाना है ना। और अभी हमारी सरकार महतारी वंदन योजना भी चालू करी है, वो भी हमारी महिलाओं को मिल रहा है। इतने सारे लोग आप देख रहे हैं वो साथ में हैं। मैडम, अभी जिस तरीके से आप पहले पार्षद रही हुई है, यहाँ के जनता से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, लोगों से मिल रही हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है और साथ में आप जो पहले काम की हुई थी और जो पूर्व पार्षद थे उससे क्या ड्रॉबैक या बेनिफिट आपको मिल रहा है? पहली बात तो ये है कि हम लोग को जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग जो डोर टू डोर जो प्रचार कर रहे हैं उसमें जो सबसे पहले जो हमारी महतारी वंदन योजना जो हम लोग ने चलाए हैं वो आप देख सकते हैं, पीछे सारी नारी शक्तियाँ हमारे साथ में हैं और हमारा बहुत अच्छा धुआंधार प्रचार चल रहा है। पिछले जो पूर्व की जो पार्षद थे वो उनका तो दर्शन ही नहीं हुआ इस वार्ड में। वो इतने परेशान हो चुके थे, हमारी जनता जो थी कि उनके दरवाजे में जाती थी, उनके घर में जाती थी तो वो सुबह आना, शाम को आना, ये सब करते थे। और आप सब तो जानते ही, जो हम लोग 30 साल से जो हम पार्षद रहे हैं, हमारा जो विकास कार्य है लोगों के प्रति यानी कि जो बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है और उन्होंने ही हमको यहाँ पर पार्षद के रूप में चुना है और कहा है कि आप जैसा कोई जो काम जो करता है वो कोई नहीं कर सकता। मैं भी पूर्व पार्षद रही हूँ, मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, तो ये सब जो जनता का प्यार है। अभी जो आपका वार्ड है, वार्ड नंबर 23, वो कांग्रेस पार्टी की गिरफ्त में है। अभी वर्तमान पार्षद वो हैं और उनकी ही पत्नी फिर से लड़ रही हैं, तो क्या आपको फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि वार्ड भी बड़ा हो गया है, वार्ड काफ़ी बड़ा हो गया है, लोगों से मिलने के लिए आपके पास समय भी कम है, तो क्या लोग आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं? क्या फिर से यहाँ पे भाजपा आ पाएगी वार्ड नंबर 23? जैसे आप लोग यहाँ पे लंबे समय से काबिज थे, तो क्या वार्ड नंबर 23 पे आप लोग काबिज हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो हमारे एरिया से जो लगा हुआ वार्ड है, तालापारा है, मरी माई है, उसका भी बहुत सारे लोगों का काम कर चुके हैं। हमारे जो चाचा है श्री महेश चंद्रिकापुरे जी ने, उनने तो जो इतना काम किया है उसी का जो नतीजा है जो आज हमको मिल रहा है। 30 साल से हमने कुछ तो काम किया होगा, जो 30 साल से लगातार जनता हमको चुनते हुए आ रही है और हम बहुत अच्छी जीत करेंगे, दर्ज करेंगे। अच्छे मतों से, वोटों से जीत की अपनी बातें कह रहे हैं और वार्ड नंबर 23 पे फिर से काबिज होने की बात भाजपा कह रही है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कब्जा कौन जमाता है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, पीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। इधर वार्ड क्रमांक 23 से कांग्रेस उम्मीदवार ने विकास किए हैं और आगे भी करेंगे के दम पर चुनाव जीतने की बात कही है बीसीसी न्यूज़ टीम से। बीसीसी न्यूज़ की टीम अब पहुंच चुकी है वार्ड क्रमांक 23 की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती गीता सीताराम जायसवाल जी के पास। मैडम,
एक गृहिणी से आप ये राजनीति नेता पार्षद के लिए क्या सोच के आप बाहर निकले हैं? अब हमारे घर में राजनीति से मतलब परिवार में शादी हुई है मेरी, और मायके में भी मेरे दादा थे राजनीति में, शिक्षा मंत्री थे चित्रकांत जायसवाल जी, और यहाँ मेरे पति हैं, मेरे जेठ थे, सब थे, इसलिए मैं भी इसमें आई हूँ पार्षद के लिए। एक हिसाब से इनके खून में राजनीति शामिल है। बहरहाल आप हमारे साथ पार्षद पति भाभी कह सकते हैं या पूर्व पार्षद कह सकते हैं सीताराम जायसवाल जी से, उनसे बात करते हैं। सीताराम जी, किस तरीके से वार्ड में आप जा करके लोगों से अपील कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में वोट करने? कांग्रेस के पक्ष में अपील करने के लिए हमने काम कराए हैं। वार्ड में 9.5 करोड़ का काम कराया है। पहले बार इतिहास में इतना काम हुआ है। हमारे वार्ड में जल भराव की समस्या था, मैंने 8 करोड़ का नाली और नाला बनवाया, जो कि यहाँ पे जल भराव की समस्या ख़त्म कर दिया। मैंने पूरे वार्ड में पाइपलाइन का विस्तार करवाया, 3 ठो बोर खनन करवाया हूँ, और सीसी रोड 1.5 करोड़ का सीसी रोड बनवाया हूँ, पूरे वार्ड में विकसित करा दिया हूँ। मेरे वार्ड में समस्या तो थोड़ा सा ही बचा है, डामरीकरण बचा है तैयबा चौक से जरा भाटा तक, और अभी नए परिसीमापन में जो रोड जुड़ा हुआ है वार्ड, उसमें जो समस्या है उसको भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं पूरा समाप्त कर दूंगा, वार्ड की समस्या पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो ये जो वार्ड नया जुड़ा हुआ है परिसीमन के बाद में, तो अब दायरा बढ़ गया है। दायरा बढ़ने के बाद से ये हुआ है कि लोगों के पास जाना और उनसे अपने पक्ष में वोट करना कितना मुश्किल हो रहा है, किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, उन लोग देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं पुराने वार्ड का 23 में कि वे विकास 70 वार्ड से सबसे ज़्यादा कराया है, उसको फ़ायदा मिल रहा है। उन लोग समझ रहे हैं कि विकास पुरुष है, विकास काम कराएगा, क्योंकि इसमें क्षमता है विकास करने का। इसके पहले जो भी था 20 साल पार्षद था, वहाँ का नाली हम उसके घर के सामने का स्वयं मैं बनवाया हूँ। मैं यहाँ जरा भाटा राजीव गांधी चौक से लेकर सीधा ज्वाली पुल तक मैंने स्वयं अपने वार्ड नंबर 23 के नाम से सेंक्शन कराया हूँ, और 3 करोड़ का नाला बनवाया उसको। पहले आपके यहाँ 3 भाई ताकत हुआ करते थे, लेकिन अभी लगातार 2 भाई आपके बीच नहीं रहे, तो क्या इतने मानसिक तनाव में होने के बाद भी आप चुनाव कैसे फेस कर रहे हैं? लोगों कैसे आपको रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, मेरे को यहाँ का कार्यकर्ताओं का सब मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, वार्ड के जनता का सहयोग मिल रहा है, और जनता के कहने पे इतना काम कराया हूँ तो लोग सहयोग मेरा पूरा कर रहे हैं, और मेरे भाइयों का कमी जनता पूरा करेगा। भाइयों की कमी ये जनता वार्ड क्रमांक 23 पूरा करेगी, और ये फिर से जीत करके आएंगे। और जिस तरीके से यहाँ विकास किया है, उसी तरीके से परिसीमन के बाद वार्ड क्रमांक 23 की एक-एक गली, एक-एक नाली, एक-एक रोड का विकास करके एक नई गाथा लिखने की बात कही जा रही है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज़, बिलासपुर। डॉक्टर खूबचंद बघेल नगर वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी के समर्थन में जनता जबरदस्त उत्साह दिखा रही है। शुक्रवार को ये चुनाव प्रचार में बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने त्रिवेदी के पक्ष में नारे लगाकर अपना समर्थन व्यक्त किया। चुनावी रैली के दौरान पूरे क्षेत्र में जोश और उमंग का माहौल देखने को मिला। जनता का कहना है कि राजेश त्रिवेदी कर्मठ, ईमानदार और विकासशील नेता है, जिन्होंने हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। क्षेत्रवासियों ने विश्वास जताया कि भाजपा प्रत्याशी की जीत से इलाके में विकास को और गति मिलेगी। चुनाव प्रचार के दौरान राजेश त्रिवेदी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे वार्ड की उन्नति और समृद्धि के लिए भाजपा को समर्थन दें। भारी भीड़ और जनता के उत्साह को देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि राजेश त्रिवेदी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, जिससे उनकी जीत की संभावना मजबूत होती दिख रही है। समर्थकों का कहना है कि इस बार वार्ड क्रमांक 5 में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। मैं सत्यम बंजर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वार्ड में जो भी समस्या है तक निराकरण करे बर हमारे त्रिवेदी भैया ही जिताबो। काबर के हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही सरकार हवा, और बीजेपी के ही हमन पार्षद ला चुनबो, तभी जाके हमारे विकास के धारा में हमन साथ में रहिबो। यही मैं कहना चाहता हूँ, और ओकर लिए हमारे पूरा वार्ड नंबर 5 के जितना भी महिला पुरुष सब है, सब ओकर साथ में हम बस में। अब 70 साल से कांग्रेस ने शासन किया, कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ती गई, लोग कीचड़ में रहे और कोई भी डेवलप पूरा छत्तीसगढ़ का नहीं हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री 2000 में बने, तब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो पूरे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक के
उनका एक विकास का लहर दौड़ा, विकास हुआ जो ज़मीनी स्तर पर हुआ। 2003 में जब त्रिवेदी जी चुनाव लड़े, उसके बाद से तिफरा का इस वार्ड का विकास हुआ। भैया जो है ना, बाहरी नहीं है, कोई पहचान का मुहताज नहीं है। वो हमेशा गरीबों के बीच में अक्सर रहा करते हैं, कल भी रहते थे, आज भी रहते हैं। मरनी हरनी सुख दुख, यहाँ तक कि छठ की छवारी में भी वो सभी गरीब जनता के साथ रहते हैं। और ये मिलनसार व्यक्ति हैं और हमेशा इस वार्ड के विकास के लिए करीब 2010 से 2 व्यक्ति को हम दोनों को पार्षद जिताए, ये संगीता कुशवाहा और मुझे। तब से लेकर के विकास के निरंतर यहाँ पर गंगा बहा कर रख दिए हैं। ये हमारा जो बस्ती बहुत ही पिछड़ापन था और पिछड़ापन को ऊपर उठाने में अगर कोई से का हाथ है, मुख्य भूमिका तो राजेश त्रिवेदी जी का, धर्म भैया का और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री सम्माननीय हमारे रमन सिंह जी का, इन्हीं का हाथ है। हमारे राजेश भैया हैं, 2003 में चुनाव लड़े थे सरपंच का। उस समय हमारे कुंद्रापारा में कोई भी विकास नहीं था। जब 2003 में चुनाव लड़े हैं, उसके बाद से जो विकास कार्य में रफ्तार बढ़ी है, बढ़ती गई है, उसका परिणाम आप पीछे देख ही रहे होंगे जनता, और हम बाकायदा चुनाव जीत कर आ रहे हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगीता कुशवाहा, पूर्व पार्षद एल्डरमैन। प्रचार प्रसार तो हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी खुश है और हमको नहीं लगता कि हम कहीं भी किसी चीज़ में पीछे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा विकास विकास विकास। और 5 साल 10 साल हम लोग 2009 में भैया उस समय नगर पंचायत उपाध्यक्ष थे, उस समय जो विकास की लहर चली थी 2019 तक चली, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सरकार आया, उनका पार्षद आया, बस झूठ लबारी बोलते गए और कुछ काम करवाया नहीं आज तक मोहल्ले में एक ठो सामुदायिक भवन तो दूर की दूर एक ठो चबूतरा तक को नहीं बनवा पाया है वो। और आप जनता से पूछ सकते हैं, ऐसा झूठ बोला, ऐसा माहौल बना रहे विकास के नाम पे, उसके पास कुछ है ही नहीं है ना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।